Okay, our next poem is Mother and the Mouse. Let's start. हाँ जी, देखो बेटा, इस पोएम में क्या है, एक मदर और उसके बेटे के बारे में है। बेटा जो अपनी मदर के बारे में बता रहा है कि उसकी जो मदर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। बट इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि वो एक माउस से डर जाती है और कैसे फिर उनका बेटा उनको उनकी हेल्प करता है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बोल्ड समझता है। ठीक है, देखो, माई मदर इज नॉट द सॉर्ट ऑफ मम हु विल स्क्विल एंड फेंट एंड शिवर. Darkness doesn't scare her. When it thunders, she won't quit. इसमें ये कह रहे हैं कि जो मेरी मदर है वो और मम्मियों की तरफ से वो नहीं है, साधारण सी नहीं है भी। हु विल स्क्विल, स्क्विल का मतलब कि जो श्रीक चीखे या डर जाए, एंड फेंट द शीवर, और जो बेहोश कांपने लग जाए या बेहोश हो जाए। डार्कनेस डज नॉट स्केयर हर, और जो अंधेरा है वो मेरी मदर को डरा नहीं सकता, मतलब मेरी मदर जो है वो कमज़ोर नहीं है। When it thunders, she won't quit. जब मान लो आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट होती है तो she won't quit का मतलब कि ट्रेम्बल, कांपना, वो कांपती नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। क्योंकि वो बच्चा तो अपने हिसाब से बता रहा है ना भी, जैसे बादल गड़कते हैं तो मैं डर जाता हूँ, बट वो कह रहा है कि मेरी मोम बिल्कुल भी नहीं डरती, मेरी मोम बहुत स्ट्रॉन्ग है। When I decide to play up, she fixes me with a stare. कहते कि जब मैंने सोचा कि मैं खेलने जाता हूँ तो वो मुझे एकटक देखती है, मीन्स गुस्से से देख। जब मैंने उनसे पूछा कि मैं खेलने चला जाऊँ बाहर तो उन्होंने मुझे एकटक देखने लगी, मतलब गुस्से में देखने लगी। वन फ्लैशिंग लुक फ्रॉम हर बिग आइज एंड आई जस्ट डोंट केयर टू डेयर. मतलब उनकी बड़ी बड़ी आंखें बिना झपके वो मुझे देखने लगी, मतलब एक तरह से आंखों से मना करने लगी, गुस्सा करने लगी। और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब मैं उनको कह मतलब कि मैं बाहर खेलने चला जाऊँ, और मैं अपने काम में लग गया, मतलब। सो इट वॉज विथ शॉक वन मॉर्निंग when I woke up from a dream to hear my valiant mighty mum let out a high pitched scream. वो कह रहा है कि एक बार क्या हुआ, बड़ी हैरानी की बात है कि जब मैं सुबह का टाइम था और मुझे सपना आ रहा था, और जब मैं उठा तो मुझे एकदम से अपनी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। टू हियर माई वेलियंट मतलब ब्रेव, मुझे अपनी ब्रेव माइटी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, चीखने की आवाज़ सुनाई दी। लेट आउट अ हाई पिच्ड स्क्रीम, बहुत ज़ोर से वो चिल्लाई। आई रेज्ड टू सी हर पर्च्ड अप हाई, मैं उनको देख मतलब कि भागा उनको देखने के लिए। पर्च्ड का मतलब होता है सिटिंग ऑन समथिंग हाई, किसी ऊंची जगह पर बैठे होना। अपॉन द किचन सिंक, वो किचन सिंक की जो डोली सी बनी होती है उनके ऊपर वो मेरी मदर बैठी हुई थी। स्क्विलिंग लाइक अ बेबी बैट राइट ऑन द एज ऑफ द ब्रिंक, और स्क्विलिंग लाइक अ बेबी बैट मतलब जैसे बच्चों का बैट होता है ना, उसकी तरह से उसके ऊपर चढ़ के वो बैठी थी और श्री मतलब कि चिल्ला रही थी, उनके मुंह से आवाज़ निकल रही थी। राइट ऑन द एज ऑफ द ब्रिंक, बिल्कुल उसके किनारे पर बैठी हुई थी वो। आई आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वॉज, मैंने उनसे पूछा भी क्या हुआ। हैड द प्रेशर कुकर बर्स्ट, क्या कुकर का जो प्रेशर कुकर होता है, क्या उसका जो ढक्कन है अभी वो फट गया है या वो फट गया है भी जिससे आपको चोट लगी है। और हैड ओवन स्कॉच्ड हर हैंड, और मैंने पूछा भी क्या आपका हाथ जल गया है भी उसकी वजह से। आई डिड एक्सेप्ट द रोस्ट, मैंने जितना बुरा हो सकता था मतलब उतनी बातें मेरे दिमाग में आने लगी जो जो किचन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शी whimpered लाइक अ बेबी, लेकिन वो फिर भी ऐसे जैसे छोटा बच्चा रोने की थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकालता रहता है ना डर की वजह से, ऐसे मेरी मदर ऐसे आवाज़ निकालती रही। एंड पॉइंटेड टू अ माउस, उन्होंने एक माउस की तरफ इशारा किया। दैट हैड द गैल एंड टमेटी, गोल एंड टमेटी इसका मतलब ये होता है कि इतना बहादुर, उस मदर ने कहा देखो कितना बहादुर है वो चूहा। और टेमेटी का मतलब होता है भी इतना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर कि उसने मेरी किचन के अंदर घुसने की कोशिश की। मतलब बच्चा ये बताना चाह रहा है बच्चा ये बताना चाह रहा है कि मेरी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी मतलब हमारी हिम्मत नहीं होती उनके आगे कुछ कोई काम वो मना कर दे तो कहने की। लेकिन चूहे को देखो, मेरी मदर कह रही है भी इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी किचन में एंटर करने की। आई पिक्ड अ ब्रूम एंड शूड एट इट, मैंने एक झाड़ू को उठाया और इसके ऊपर जैसे शू शू करके इसको हिलाया। आई चेज्ड इट टू द होल, मैं होल में इसके पीछे पीछे, शू का मतलब होता है आवाज़ निकालना उसे हटाने के लिए।
आई चेज्ड इट टू द होल, मैंने उसका होल के पीछे 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 उसका होल तक पीछा किया। आई ऑलमोस्ट वैग्ड इट शार्पली, मतलब कि ना मैं वैग्ड का मतलब होता है हिट नॉइसली, जितना शोर हो सकता था मैंने इसके ऊपर चिल्लाया वैग्ड। फॉर ड्राइविंग मम्मी अप द वॉल, ताकि मतलब कि जो जो मेरी मम्मी हैं उनको दीवार के ऊपर, ताकि ये यहाँ से चला जाए ऊपर से। फॉर ड्राइविंग मम्मी, मम्मी के ऊपर जो मतलब कि पीछे दीवार से, मतलब मैंने इसको चिल्लाया बहुत ज़ोर से। और वैग्ड मतलब हिट नॉइसली, ज़ोर से इसको मारा भी सही। बट इट क्विक एंड कनिंग, लेकिन ये बहुत तेज था और कनिंग चालाक था। एंड सून गेव मी अ स्लिप, स्लिप का मतलब जैसे फिसल जाना होता है ना, एकदम से निकल जाना। इट वैनिश द होल वे, ये पता नहीं कहाँ पे होल में गायब हो गया। इन टू द गार्डन स्किप, और फिर ये गार्डन में स्किप का मतलब उछल कर चला गया। आई रेन इन टू द किचन, मैं किचन में भागा। एंड हेल्प्ड माई मम्मी डाउन, और मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी मतलब बिल्कुल ऊपर दीवार पे चढ़ने को तैयार हो थी, तो मैंने अपनी मम्मी को नीचे उतारा। ट्रैम्पलिंग लाइक एन ऑटम लीव, मतलब वो जैसे एक ऑटम के सीजन में पत्ते कांप रहे होते हैं ना, टूट जाते हैं, ऐसे मेरी मदर भी कांप रही थी। शी वोर अ फ्राइटेंड फ्रॉन, उनके मतलब कि आंखों में एक डर था, उनकी मतलब बहुत डरी हुई थी। बट इट वॉज क्विक एंड कनिंग, एक मिनट रुको बेटा। शी वोर अ फ्राइटन फ्रॉन, मतलब उनको डरी हुई थी। आई डोंट लाइक माइस, शी विस्पर्ड, उन्होंने धीरे से कहा मुझे माउस मतलब चूहियाँ मुझे पसंद नहीं हैं। हर बिग आइज राउंड विद फियर, उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थी डर की वजह से। आई फेल्ट लाइक सुपर हीरोज डू, सो ग्लैड दैट आई वॉज नियर, और वो बच्चा कह रहा है मुझे लग रहा था जैसे मैं तो सुपर हीरो हूँ, क्योंकि आज तक तो वो अपनी मम्मी से डरता था, आज उसे ऐसे लग रहा था कि मेरी मम्मी डर रही है और मैं नहीं डर रहा। तो उसे ऐसे लग रहा था कि मैं तो एक सुपर हीरो हूँ और जो अपनी मम्मी के पास हूँ और डर भी नहीं रहा, उनकी हेल्प कर रहा हूँ। आई टोल्ड हर नॉट टू वरी, मैंने उन्हें कहा चिंता मत करो। विद द माइस आई वॉज एट द वार, मैं ना चूहिया के साथ युद्ध में हूँ, मतलब मैं युद्ध कर रहा हूँ उसके साथ, आपके लिए लड़ूंगा, युद्ध करूंगा। आई प्रोमिस्ड हर दैट शी वुड बी सेफ, मैंने उनसे प्रोमिस किया कि आप बिल्कुल सेफ हो। फॉर दैट्स व्हाट चिल्ड्रन आर फॉर, फिर उन्होंने कहा, उस बच्चे ने कहा तो बच्चे किस लिए हैं, मतलब बच्चे फिर बच्चे किस लिए अगर आप ऐसे डरोगे तो, कहने का मतलब कि मैं उस चूहिया को बिल्कुल डरा कर भगा दूंगा। इसमें देखो बेटा यही है कि वो बच्चा यही बताना चाह रहा है कि वैसे वो अपनी मम्मी से बहुत डरता है, उसकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको मतलब कि हर बात में स्ट्रिक्ट है, तो वो कहता है कि हमारी हिम्मत नहीं होती अगर वो कुछ काम कहें तो हम मना कर दें, ठीक है। बट एक बार क्या होता है, किचन में उसकी मम्मी काम कर रहे होते हैं, चूहियाँ आ जाती है, तो वो एकदम से चिल्लाकर सिंक के ऊपर बैठ जाती है, और ये बच्चा जो है सोता सोता उठ जाता है। फिर जाके किचन में देखता है, किचन में जाके पूछता है बार बार भी क्या हुआ, कभी उसे लगता है कि मम्मी की बाजू जल गई होगी, कभी उसे लगता है कुकर फट गया होगा, तीन चार बातें वो पूछता है। फिर बाद में उसकी मदर उसको इशारा करके बताती है कि ऐसे ऐसी चूहियाँ आ गई है, तो वो उसको भगाने में हेल्प करता है।